सब एग्जाम एकेडमी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि 2 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है सीआरपीएफ का रेडियो फीटर का। ठीक है, सीआरपीएफ रेडियो फीटर का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है जो कि टाइम मैनेजमेंट। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है कई बार छूट जाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, अगर उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास में सही एक टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बताएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर हमारे बताए गए टाइम मैनेजमेंट के तरीके से अगर आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, तो बस इस वीडियो का अंत तक देख लीजिए। और इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, थोपेंगे नहीं। माने चलिए एक क्या होता है कि जैसे हम बता रहे हैं वही चीज़ें हम नहीं बोल रहे हैं कि वो कीजिए। अगर आपके पास में देखिए, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। अगर आपके पास में बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, ठीक है, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है तो आप उसे ही फॉलो करें। लेकिन मैं क्या चीज़ है, मैं जैसे माने चलो कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी, माई स्ट्रेटजी, जो मेरा स्ट्रेटजी है वो चीज़ें हम बताएंगे। और मतलब कि हमने कुछ गलतियां किया था, चाहे जो भी गलती किया, वो सारी चीज़ों को हटा करके एक बेस्ट स्ट्रेटजी हम अपने तरफ से बताएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे फॉलो करना। और इसे आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आपके पास में अगर इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, है ना, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पर हम जोर और दबाव नहीं दे रहे कि हमारे स्ट्रेटजी से ही आप करोगे तो इसमें आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपके पास में अगर बेस्ट है तो उससे कीजिए, नहीं तो हम जो बता रहे हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास में जो सब एग्जाम एकेडमी है, सब एग्जाम .com वेबसाइट जो है, यहाँ से आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हैं जो कि शॉप में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चलिए एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। ठीक है, जिसको नहीं देखना वो भगा सकता है वीडियो को। एक सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ। माने चलिए कोई नया व्यक्ति हो जिसको पता ही नहीं हो तो उसको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ये जो वेबसाइट है, अगर आप सब एग्जाम सर्च करोगे गूगल में तो यहाँ पर ये दिख जाएगा और आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, आपके मोबाइल में 3 लाइन आएगा, वहाँ पे शॉप पे क्लिक करना। शॉप पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि कई बुक का लिस्ट दिख जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया और इंग्लिश कंप्यूटर ऐसे करके एक मॉडल सेट हो गया जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है। ठीक है, और आप लोगों को कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मैं मास्टर प्रैक्टिस सेट भी दिया था जो कि सबके लिए फ्री भी था, टेलीग्राम में दिया था। तो आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन करके उसको भी मार सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है और यहाँ पर मास्टर ई बुक भी दिया गया है। ठीक है, तो मास्टर ई बुक जो दिया गया है, आप लोग इसको लेते हैं तो आपको फुल सपोर्ट है। इसमें आप लोगों का पेड ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, प्लस में ये जितने आप लोगों को दिख रहा है ये सब इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब A to Z ये कंप्लीट पैकेज है जो मास्टर ई बुक का है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर का चाहिए, चाहे मॉडल पेपर चाहिए, तो आप स्पेसिफिक ले सकते हैं। यही से आप एड टू काट करके, व्यू काट करके, नेक्स्ट करके, पेमेंट करके आप ले सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक व्हाट्सएप का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको लेने में कोई समस्या आएगी तो यहाँ से भी आप मैसेज करके और उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को अपने मेन कंटेंट पे लेकर के चलते हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को एक एक चीज़ समझाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उसमें हम टाइम को सबसे पहले अपने हाथ में पकड़ के लेके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि हमारे पास में 100 नंबर, 100 मार्क्स का जो है, 100 मार्क्स का जो पूरा पेपर है, तो उसमें 2 पार्ट होता है। जैसे कि पार्ट ए में 75 जो MCQ रहता है, और पार्ट बी में पार्ट बी में जो है हमारा 25 मार्क्स का जो पेपर होता है जो कि इंग्लिश का होता है। ठीक है, इंग्लिश का होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया थोड़ा पत्थर। तो यहाँ पर जैसे कि 25 नंबर का होता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले पार्ट ए को क्लियर करना है। ठीक है, तो पार्ट ए को अगर देखा जाए
तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू में क्या क्या रहते हैं, मैथ है, फिजिक्स और कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक नज़र, जब भी आपके हाथ में जो पेपर मिलता है तो क्या क्या चीज़ें हैं आपको मिला है उसको सबसे पहले नज़र में लेना है। और सबसे पहले तो आपको उसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर ही पढ़ना है, थोड़ा सा नज़र घुमाना है। और ज़रूरी चीज़ें जो है जैसे कि नाम वगैरह आपसे पहले ही फिल करा लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर टाइम टाइम मान के चलिए टाइम के अंदर ही अगर करने को बोला जाता है तो उसको सबसे पहले तो ध्यान से आपको करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन देखना है। जब मान के चलो कि आपके पास पेपर जो मिलता है, कई बार आपको पार्ट ए और पार्ट बी जैसे कि आपको एक ही में देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन आंसर शीट जो है नहीं मिलता है एक साथ में। जैसे सबसे पहले ओएमआर शीट दिया दिया जाएगा वहाँ पे जो कि फिल करने वाला, और बाद में आपको आंसर शीट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी एक साथ भी दिया जाता है। तो अगर दोनों आपके पास में हो तो बहुत ही अच्छा है, आप जो पहले इंग्लिश लिख सकते हैं या पहले जो एमसीक्यू वाला है उसको कर सकते हैं। लेकिन जो होते आया है वो चीज़ें सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पार्ट ए का ही दिया जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए का अगर दिया जाता है तो वहाँ पर ओएमआर शीट, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नज़र पूरे क्वेश्चन पे, जैसे कि पेपर आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश से लेकर के सब कुछ एक ही में रहेगा उसमें, तो पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर में 5 मिनट के अंदर में एक बार पेपर को पढ़ लेना है थोड़ा सा, है ना। और एकदम माइंड शांत करके रखना है, वहाँ पे कोई घबराना नहीं है। और 5 मिनट के अंदर में पूरे पेपर को देख लेना है एक बार, वो नीचे से लेके ऊपर तक क्या क्या चीज़ें आया हुआ है। और उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना है। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार में पढ़ना है, ठीक है, 2 बार पढ़ना है। अगर आपको समझ में आ जाए फिर उसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा जो है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है उसमें। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन फिर भी लग रहा है ये बहुत टाइम खींच रहा है, तो उसको आपको स्किप कर देना है। वहाँ पे कुछ ऐसा मार्क कर देना है कि जिससे कि आप बाद में आकर के उसे सॉल्व करो, ठीक है। तो वहाँ पे एक मार्किंग दे देना है। और एक ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो उसे अलग तरीके से मार्क कर दो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे तो बोला जाता है कि पेपर पे कोई मार्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने तरीके से चोरी चुपे एकदम ऐसे मार करना ताकि किसी को भी पता ना चले, ठीक है, और आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि सब क्वेश्चन को वन बाय वन आपको बनाते चलना है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे खराब है ना। तो अगर किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपको पकड़ है, मान के चलो आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे पकड़ है या मैथ पे पकड़ है, वो चीज़ें आप पहले कर सकते हो, है ना, उसको पहले कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सब कुछ सबका बराबर ही चलता है, कुछ ऊपर नीचे सभी विषय किसी में भी कोई निपुण नहीं है। तो इस हिसाब से अगर है तो आपको सीरियल वाइज ही चलने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसे देखते जाना है। और मान के चलो कि जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको मार्क करके फिर दूसरा क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है, और उसको आप लिखो और 1 मिनट के अंदर में उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पार्ट ए को जो है आपको कम से कम प्रयास करना है कि 75 क्वेश्चन जो है पहले राउंड में आप 1 घंटे के अंदर में इसे सॉल्व कर दो, ठीक है, 1 घंटे। और आपके पास में जो मार्किंग किए हो, जो मार्क किए हो, तो उसे आपको फिर बाद में आकर के टाइम देना है। और इसी 15 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर में उसे भी टोटल कंप्लीट कर देना है। मतलब कि 80 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे 75 क्वेश्चन है और 80 मिनट का टाइम आप लोगों को 80 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है तो बिल्कुल 90 मिनट मैक्सिमम है, ठीक है। तो 80 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम इसमें नहीं देना है। और हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, ठीक है। आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, समझ लेना है पहले क्वेश्चन को और फिर अच्छे से उसका आंसर करना है। कभी भी जल्दबाजी के चक्कर में आकर के ऐसा नहीं करना है कि माने चलो कि पहली बार में क्वेश्चन पढ़ दिया और बहुत ही इजी क्वेश्चन था और वो इजी क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, ठीक है, अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो सबसे पहले यही है कि आपको एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं देना है। और 75 मिनट का जो टाइमिंग है इसमें आपको सॉल्व करने की पूरा कोशिश करना है एमसीक्यू को, ठीक है। और आपको टाइम किस लिए के लिए बचाना है, आपको
सबसे पहले बड़ी बात कि इंग्लिश के लिए टाइम आपको बचाना है। इंग्लिश में सबसे पहले, अब देखिए अगर 75 मार्क्स का अगर आपको समझ में आ गया हो कि अगर इसको आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो पैसेज होता है। तो जनरली आदमी दो चीजें करता है, या तो पैसेज बनाता है या तो ऐसे लिखेगा। सबसे पहले दोनों में से एक ही चीज करता है। तो देखिए टाइम अगर सफिशियंट है तो सबसे पहले तो आप पैसेज ही बना लो तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कर लो, या आपका मन कर रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो चीजें बताएंगे हम रेगुलरली बताएंगे, बाकी आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले पैसेज में आपको टाइम देना है। पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना है, 5 मिनट टाइम देना है पैसेज पे। 5 मिनट में अगर पढ़ लेते हो उसको अच्छे से, 1 या 2 मिनट में आपको पढ़ोगे और उसके बाद में क्वेश्चन उसका देखोगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसका सबसे आसान तरीका है, तो पैसेज का आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे पैसेज का जो है क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो एक बार जो है आपको क्वेश्चन पढ़ लोगे। सबसे पहले जो है इसका क्वेश्चन पढ़ लेना पैसेज का, और उसके बाद में जो पैसेज पढ़ना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो पैसेज में कहीं ना कहीं उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो पहले अगर पैसेज पढ़ोगे तो उसमें एक बार टाइम दोगे, और एक बार क्वेश्चन में टाइम दोगे। तो एक बार क्वेश्चन पे नजर भी डालेना, और जहां जहां आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है तो वहां पे मार्किंग कर देना हल्का हल्का, है ना। इस टाइप से आप जल्दी ही फास्ट एक पैसेज को बना सकते हो। उसके बाद में आ जाएगा ग्रामर का पोर्शन, और इसका आंसर लिखने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ। आंसर कभी भी ऐसे मत लिखना जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक है, एक का आंसर जैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो अगर एमसीक्यू है तो पहला एक का माने चलो सी है, तो सी लिख दिया, और उसके आगे भी बहुत राम नाम, सब राम नाम जैसे भी जो भी होता है ना, माने चलो राम इज बॉय ऐसे करके कुछ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राम इज बॉय करके यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको लिखते हो तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा यहाँ पे, और आपका टाइम जो है बचा हुआ वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके लिख देना है। और आपके पास में लग रहा है कि आपका ज़्यादा फास्ट है तो आप वहाँ पे आगे वाले भी पोर्शन लिख सकते हो। और इसके बाद में अगर ग्रामर से अगर बन जाता है तो ग्रामर्स बनाने के बाद में आपके आता है ऐसे। और ऐसे के लिए कभी भी ध्यान रखना कि 30 मिनट का टाइम जो है आपको बिल्कुल बचा के रखना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा से ऐसे लिखना है तो, क्योंकि थोड़ा स्लो होता है, हमारे जैसे ही सभी लोग होते हैं वहाँ पे, कोई कोई होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो और बहुत अच्छे से लिख पाए, ठीक है, ऐसे को। तो आपको क्या करना है कि ऐसे के लिए आपको 30 मिनट का टाइम बचा के रखना है, कैसे भी करके 25 से 30 मिनट का टाइम तो आपके पास होना चाहिए, कि एक अच्छा ऐसे लिख पाए, सोच समझ के लिख पाए, है ना। और कभी भी एक बात याद रखना कि जब माने चलो बहुत लोगों को क्या होता है कि ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत होता है, ऐसे समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं कि उसे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो ऐसे ऐसे क्या ही हो जाएगा, है ना। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, चाहे जो भी लिखना हो, चाहे आपको पैसेज को ही कॉपी क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन आपको ऐसे लिखना है ही लिखना है, समझ लीजिए। और 25 से 30 मिनट का अगर टाइम अगर जो बंदा रखा है तो समझ लीजिए कि उसके ऐसे आ रहा है, और ऐसे को अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, मतलब अपने लैंग्वेज कहने का मतलब इंग्लिश में ही, लेकिन उसे इजी वर्ड में, है ना, इजी वर्ड में लिखने का कोशिश करना, ठीक है। और हमने ऑलरेडी वीवीआई कुछ दे रखे हैं, देखिए वीवीआई जैसे जो हेडिंग दिया है हम आप लोगों को, तो वही चीज़ें तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट, बहुत ही कोइंसिडेंस होता है कि डायरेक्ट लड़ जाए, लेकिन उसका एक वर्ड भी अगर आ रहा है तो समझ लीजिए वो लड़ना ही उसको बोलते हैं, वो मैच हो गया, समझ लीजिए, है ना। तो कुछ ना कुछ उसका पोर्शन अगर उसमें आ जाए, टकरा जाए, तो समझ लीजिए वो मैच हो गया, ठीक है। तो वीवीआई जो हमने दिया है तो उससे एक बार जरूर ही सॉल्व कर लेना, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आप करते हो तो आपको आसानी से ही आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, ठीक है। और खूब बढ़िया से, आपके पास में सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश के लिए बिल्कुल टाइम होना ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए टाइम होना चाहिए 75 से लेकर 90 मिनट तक, मैक्सिमम बता रहा हूँ 75। आपको 75 से ज़्यादा तो बिल्कुल लेना ही नहीं है 75 वाला में, ठीक है।
और उसके बाद में आपको जो टाइम मिलता है इंग्लिश में देना है, ठीक है। और अभी उसके बाद में भी टाइम आपको मिल जाएगा। अगर बचता है कुछ टाइम तो आप एक बार कभी भी लेके बैठना नहीं है पेपर को। कभी भी पेपर को लेकर के ऐसे बैठ नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है कि हमारा पेपर हो गया अब तो बैठते हैं। आपको सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है, बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपका सब कुछ लिख दिए फिर भी एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना है कि क्या क्या चीजें आया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसे वही पे रट लेना है अगर आपके पास में टाइम हो तो, क्योंकि आपको आकर के उसे मिलाने में, घर पे मिलाने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग सॉल्व करोगे तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और ध्यान रखना कि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट ही किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है, चलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी ही बन जाती है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।